ovule. In spermatophytes, that means in seed producing plant, the part of ovary जिसमें कि फीमेल गैमीट बनता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ओव्यूल कहते हैं. So in this part of video we are going to deal with the structure of ovule. Welcome everyone. वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन. और यहाँ आपकी गाड़ी जरूर रुकेगी क्योंकि मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी. सो इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने देखा था कि इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि अगर हम बात करें किसकी, पिस्टल की, तो पिस्टल हैव अ 3 पार्ट. आपको पता है फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा और स्टाइल का फंक्शन आप जानते हैं. हियर वी आर डीलिंग विथ ओवरी. ओवरी के बारे में अगर हम देखें तो इफ दिस इज अ ओवरी, तो इस ओवेरियन वॉल से थ्रू प्लेसेंटा, दिस इज अ प्लेसेंटा, एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल. ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम. एंड दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें कि मेल गैमेट बनता था. इन अ सेम वे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस microsporangium, that means ovule. So this is the structure of anatropous ovule. Actually I will tell you later कि anatropous और भी टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, उनमें डिफरेंस वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो अगर ये देखिए, दिस रेड वन इज अ ओवेरियन वॉल जस्ट लाइक दिस. तो ये ओवेरियन वॉल है और इस ओवेरियन वॉल में प्लेसेंटा के थ्रू, ये प्लेसेंटा के थ्रू ये पूरा ओव्यूल अटैच होता है. सो प्लेसेंटा जो है ओव्यूल को अटैचमेंट का साइड देती है. नाउ अगर आप देखें, सो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज अ स्टॉक एक्चुअली जो कि मेन बॉडी, ओव्यूल की मेन बॉडी को कनेक्ट करती है ओवरी से. सो दिस फ्यूनिकल इज अ स्ट्रक्चर. Now this funicle और मेन बॉडी जिस पॉइंट पे, दिस वन, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, that point is called as hilum. So hilum is a this point. Now अगर हम मेन बॉडी की बात करें, this is a main body of ovule. So the cell, actually the main cell of the ovule is called as nucellus. This न्यूसिलस इज द मेन और फर्स्ट सेल ऑफ द ओव्यूल. और जब मैं आपको इसके डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी कि कैसे ओव्यूल बनता है, देन यू नो कि यही सेल है जिससे सारी सेल्स बनती हैं. नाउ दिस न्यूसिलस सेल, दिस ग्रीन वन, एक्चुअली ये इनको कवर किए रहता है ये दो स्ट्रक्चर. नॉट ओनली टू एक्चुअली, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस तो ये कवर्ड स्ट्रक्चर होते हैं. इनको कहते हैं इंटेगुमेंट. दीज स्ट्रक्चर्स आर इंटेगुमेंट्स. ये जो कवरिंग होती है मेन बॉडी की या न्यूक्लियस सेल्स को, ये इंटेगुमेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं. और अगर ये दो होते हैं तो इनर को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं और आउटर को आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं. नाउ ये इंटेगुमेंट न्यूक्लियस सेल को सारी जगह पे कवर किए रहते हैं एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट जहां पे इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं है. और इस पोर्शन को कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन. द माइक्रोपाइल रीजन इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर और मेनली पॉलन ट्यूब की एंट्री यहीं से होती है. देयर आर सेवरल अदर वेज आल्सो बट मेन एंट्री यहीं से होती है. जनरल केसेस में यहीं से होती है. नाउ अपोजिट टू द माइक्रोपाइल रीजन there is a region that is called as chalazial region या chalaza. एक्चुअली माइक्रोपाइल और चैलेजा जो है ये ओरिएंटेशन, ओव्यूल का ओरिएंटेशन बताने के काम आते हैं. दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. नाउ ये फ्यूनिकल जो है वो काफी, अगर आप देखें, काफी टाइम तक या काफी लेंथ तक मेन ओव्यूल बॉडी से जुड़ा रहता है. और इस
स्ट्रक्चर को कहते हैं रैफे, यानी इस अटैचमेंट को कहते हैं रैफे। और इस फ्यूनिकल में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज जो क्या काम करते हैं, ओव्यूल को फूड और न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। नाउ कम टू दिस इनर रेड पार्ट जो कि बाद में डेवलप होता है। ये मेच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, इस पूरे स्ट्रक्चर को, रेड वन को। और ये न्यूक्लियस सेल से ही डेवलप होता है। नाउ अगर इस एम्ब्रियो सैक में देखें तो आपको ऊपर की तरफ 3 सेल्स दिख रही होंगी। These 3 cells are called as एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं इनको। और अपोजिट साइड में ये मेन सेल है, दिस द मिडिल वन इज अ मेन सेल दैट इज द फीमेल गैमीट जिसको एग सेल कहते हैं। और इसके साथ में जो 2 सेल्स हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स जो होती हैं, these are the cells which help during the fertilization process. Now in a synergid आपको 2 finger like structures दिख रहे होंगे, they are called as filiform apparatus. this filiform apparatus का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये जो है वो थ्रू केमिकल्स पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि मेल गैमीट ये फीमेल गैमीट तक पहुंच पाए। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ फीलिफॉर्म एपरेटस। नाउ दिस मिडिल वन में आप 2 न्यूक्लियाई देख रहे होंगे एंड दैट दीज आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो अगर आप एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 एंटीपोडल सेल्स उस साइड में और 3 सेल्स एग एंड द सिनर्जिड्स। और हाँ, ये एग और सिनर्जिड्स के पेयरिंग को, यानी इन दोनों को मिला के इसको एग एपरेटस कहते हैं। सो these 3 cells which form egg apparatus and the middle one which have a 2 nuclei that is polar nuclei. तो अगर मैं इस एम्ब्रियो सैक को देखूं तो इट हैव 1 2 3 4 5 6 एंड सेंटर वन 7 सेल। तो एम्ब्रियो सैक का अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर है। और कितने न्यूक्लियाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है कौन, एम्ब्रियो सैक। सो 7 cell and 8 nuclei embryo sac structure is characteristic of angiosperm. So that is all about the structure of ovule. Now we will take how this ovule form. So thank you so much.